कर रहे हैं। सही बात है। आज की मुख्य चर्चा हम यहीं पे करेंगे। वाई मेरी सारी बातें उसी पर रहेगी। आवाज क्लियर आ रही है? यस। मैं सबसे पहले मेरी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आरसीएम कौन नहीं कर सकता। हम जब हमारा जन्म होता है तब हमारे दिमाग में एक चीज बड़ी हो जाती है कि हम छोटे परिवार में जन्मे हैं, गरीब परिवार में जन्मे हैं, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि अमीर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी है? वो हाथ खड़ा कर। यहाँ मेरा क्वेश्चन आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यहाँ बैठे हुए में कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मैं गरीब परिवार में जन्मा हूं इसलिए मैं गरीब हूं? कोई नहीं जानता। तो मेरा दूसरा सवाल है, अमीर क्यों नहीं हूं? हम पिछले कई पीढ़ियों से मन में एक बात ठस कर बैठे हैं कि हम गरीब परिवार में जन्मे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अमीर बनने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है, बड़े परिवार में जन्मना हमारे लिए जरूरी है, ऐसी सारी बातें हमारे माइंड में डाल देते हैं। सही बात है। लेकिन आपके सामने जो आदमी खड़ा है, दिनेश चावड़ा, एक ऐसे परिवार में जन्मा था कि जहां मेरी आंख खुली ना तो ये जो दरवाजा था ना, दरवाजा नहीं था सर। एकदम गरीब परिवार में मैं जन्मा हुआ हूँ। सूरज समाज आता हूँ, मैं पहली बार हिंदी में प्रोग्राम ले रहा हूँ। सर से बात नहीं की थी कि वो हिंदी में लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सीखते हैं, बिजनेस सीखने का ही है। तो जब मैंने समझने लगा तो मैंने देखा कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है वहां 2 टंग का भोजन भी पॉसिबल नहीं था। कई सारी रातें मैंने एक टाइम भोजन खा के बिताई है। तो उम्र छोटी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। और मैं पहला बदनसीब लड़का हूं कि मेरी 11 साल की एज में मेरे पापा इस दुनिया छोड़कर चले गए। कितने साल में? 11 साल। तब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। मैं परिचय मेरा इसलिए आपको देना चाहता हूं कि अगर आदमी ठान ले कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ करना है, तो साहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी मेंटालिटी यही है, काम हमें करना नहीं है और माइंड में ये घुसा लेते हैं कि वो तो इसलिए अमीर है कि अमीर घर में जन्मा और हम इसलिए गरीब है कि गरीब घर में जन्मा। वो मेंटालिटी हम बांध लेते हैं। क्यों? कि हमें कुछ करना नहीं, मेहनत नहीं करनी। इसीलिए अगर जो मेहनत में हम लग जाए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हमारा सेलेडिया सर है ना, दिनेश भाई सेलेडिया, समझते हो ना, पैसा दो ना उसको। यस। वो बार बार हमें बता रहे हैं कि भाई इंसान एक ऐसी चीज है, इंसान के अंदर एक ऐसा पावर है कि चाहे तो ये पूरा ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन हम हमारा पावर को यूज नहीं कर पाते। क्यों? कि हम जो माहौल में पड़े हुए हैं वहां का माहौल हमें ऐसा मिला है कि मान ही लेते कि हमें कुछ होगा ही नहीं। मैं स्टार्ट करता हूं मेरी सफर, मेरी जिंदगी की सफर मैंने कैसे काटी, वो दिन वो रातें। बाद में मैं सिस्टम के बारे में बात करूंगा। वाई आरसीएम, शा माटे आरसीएम। तो जब मैं 11 साल का था तब मेरे पापा इस दुनिया छोड़कर चले गए थे और मैं बदनसीब हूं कि मेरे पापा की जो ननामी था ना, ननामी होती है ना, उसकी लकड़ी मैंने उसी हाथों से काटी। पहले से मैं डरपोक नहीं था। आप समझ सकते हो 11 साल का बच्चा कितना होता है वो। फिर भी मैंने यही हाथ से वो ननामी की लकड़ी काटी। देख रहा था सभी चीजें, सभी के घर जन्म मरण होता है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था कि जो मेरे पापा की जो क्रिया है ना, हम कहते हैं ना, उत्तर क्रिया कहते हैं, जो भी चीज कहते हैं आप समझ, अपने हिसाब से समझ लेना। वो क्रिया करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। क्या कहते हैं वो, हम गुजराती में उसी ना कहते हैं उसको, उधार। उधार हम उस पास से ले सकते हैं, हमें हमारे को देने की त्रेवड़ हो तो। मेरे पापा की क्रिया का जो खर्चा हमने उधार लेके नहीं किया था, फाला करके किया था। गुजराती में कहते फाड़ो। किसी ने 50 रुपए दिए थे, किसी ने 100 रुपए दिए थे, किसी ने 200 रुपए दिए। तो टोटल
920 रुपया हुआ। 11 साल की उम्र थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सोचता था बेटा बेटा कि सभी के घर ये प्रश्न ऐसे उल्टे सीधे बनते हैं, तो मेरे घर ही मेरे को क्यों ये करना पड़ता। बट उम्र सो गई थी, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरा जन्म हुआ गिर सोमनाथ जिले के वडोदरा जिला गांव है, वहां वो मेरी जन्मभूमि है, और मेरी कर्मभूमि से है वहां से 20 किलोमीटर दूर। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि भाई अब तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो अप डाउन अपने कर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जहां भी हमारी जमीन है वहां में जाना पड़ेगा। तो मजबूरन मैं वहां 2 साल पढ़ा, मेरी मम्मी से दूर रहकर। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब एक मेरा क्लोज फ्रेंड था असलम मलिक करके, उसको किराना की दुकान थी। हम स्कूल से 5 बजे छूटते थे, 5 बजे मैं घर पे नहीं जाता था, क्योंकि घर पे तो था ही। 5 बजे जो किराना का स्टोर है वहां हम जाते थे, वो उसका थैला संभालते थे और मैं उसका होमवर्क करता था। उसका 80% होमवर्क मैं करता था। आप समझ सकते हो मैं कितना पढ़ने में होशियार था। वो 80% होमवर्क करने का रीजन एक ही था कि जो 5 रुपये की जो नान कटाई आती है ना, वो हमें मिल जाए तो मेरा शाम का खाना निकल जाए। इसीलिए मैं उसका होमवर्क करता था, मेरे को कोई शौक नहीं था। तो व्यापार करता था और मैं होमवर्क करता था उसका। जैसे तैसे 8वीं कक्षा मेरी खत्म हो गई। वहां से मेरे जो गांव था वहां जमीन थी, वहां मैं चला आया। तब से उसके साथ रिश्ता टूट गया था, क्योंकि 20 किलोमीटर की दूरी थी, बीच में कभी नहीं मिले हम। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, एक दिन मेरे को एक मैसेज मिलता है कि असलम मलिक नाम का जो लड़का है वो आज गवर्नमेंट टीचर है। क्या है? गवर्नमेंट टीचर। तब जिंदगी में मैंने पहली बार मेरे साथ से सवाल किया कि आपका जो क्लासमेट था वो पढ़ने में आपसे भी पीछे था, फिर भी आज गवर्नमेंट टीचर है, और तू आज क्यों खेती काम करता है? तब सवाल मेरे साथ को सवाल किया कि भाई आपने वो जो क्लासमेट था वो पढ़ने में पीछे था, फिर भी आज वो गवर्नमेंट टीचर है, और तू आज क्यों खेती में काम कर रहा है? तब जाके मैंने उसका बैकग्राउंड तपासा। तब मेरे को मालूम पड़ा कि भाई उसके जो अंकल थे वो गवर्नमेंट टीचर थे। इसीलिए 10वीं कक्षा पढ़कर उसको सीटेट करा दिया और 2 साल में उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तब मैंने मेरी जात को यानी कि मेरा बैकग्राउंड मैंने तपासा, तो मेरे फैमिली में तो कोई भी पढ़ा लिखा था ही नहीं। मेरे फैमिली में कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। तो मैं तब हारा नहीं। मैंने देखा, मैंने सोचा कि दिनेश साहब आपका कोई वांक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई ऐसी गाइडलाइन ना मिली, इसीलिए आप अभी आप खेती काम कर रहे हो। लेकिन उसी दिन मैंने गोल बनाया कि जब तक मैं असलम मलिक के इनकम को क्रॉस नहीं करूंगा तब तक मैं उसको कभी मिलूंगा। जिंदगी का पहला गोल, छोटी उम्र थी, गोल ले लिया। अब क्या करूं? क्या है मेरे पास में उसकी इनकम से बड़ा हो जाऊं? तब मैंने जो बेरोजगार पत्र आते थे उसमें मैंने नजर डाली, तो उसमें एक रेलवे में भर्ती हुआ करती 8वीं कक्षा के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक तो शिक्षा का क्रेज भी आगे बढ़ गया था। 8वीं कक्षा पढ़ने वाला को इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। तब तक मेरा मैरिज हो गया था। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के। बदकिस्मत रहा, मेरे घर एक लड़की नहीं है। वो मेरा एक खुद का ही डिसीजन था, बट अब क्या करूं, कुछ बात नहीं, होता है सब कुछ। तो दोनों मेरे बच्चे थे, मेरी नजर उस पर गई कि मैं मेरी जात को 100% लगाऊं और मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं। अब 2013 में मैंने ऑटो रिक्शा लिया। क्या लिया? ऑटो रिक्शा। क्योंकि गांव की शिक्षा आप समझ सकते हो, गांव में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया करते, इसीलिए शहर में हमें जाना पड़ता है। तो मैंने 2013 से ऑटो रिक्शा ली और मेरे बच्चे को गांव से उठाकर हमारे गांव के दूर तक सर जहां रहते थे, 17 किलोमीटर की दूरी है, वहां मैंने उसको पहली कक्षा से स्टार्ट किया है। और तब मैं ऑटो रिक्शा भी चलाता था, खेती काम भी कर रहा था और साथ में कड़िया काम भी कर रहा था, यानी मेसन का काम भी मैं कर रहा था। तीनों काम एक साथ कर रहा था।
क्योंकि माइंड में नक्की था कि जिंदगी कभी भी एक बार मौका देना तो 100 का 100% मानना है। वो भाई नहीं, तो बस आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा था, बहुत सारा आइडिया लगा रहा था, फिर भी कोई ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा था कि जहां मैं दिल खोलकर काम कर सकूं। बहुत कुछ आइडिया लगा है, बहुत। मेरी ग्रेट अपलाइन है दिनेश यादव सर, जो आज मेरे मेंटर है, आज मेरे गुरु है। अगर वो बात में मैं आपको बताऊंगा। बट जब आसिफ से पहले हम जब भी मिलते थे तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते थे, ऐसे बैठे नहीं रहते, क्योंकि वो भी मेरे ऐसा है, 2 साल छोटा है मेरे से। कुछ ना कुछ प्लानिंग करते थे। मैंने बोला ना पहले से कि अमीर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी नहीं सर। कोई कहते हैं कि मैं इसलिए गरीब रह गया कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, झूठी बात है। हमसे हम हार जाते हैं ना, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे मेरे जो दोनों बच्चे थे, उसको पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं कक्षा तक मैंने कोडिया में शिक्षा दी। और मेरा गोल था जवाहर नवोदय विद्यालय। जब एक मेसन काम में कर रहा था, तब दोपहर की छुट्टी थी, तो मेरे हाथ में एक पुस्तक आता है जवाहर नवोदय विद्यालय की पुस्तिका। वो मैंने 80 तरह पढ़ी। तो इसमें मैंने मेरे बच्चे का भविष्य देखा कि अगर मैं मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में जो दाखिला ले सकूं तो जो मेरा ड्रीम है वो पूरा कर सकता है। और मैंने मेरा 100% लगा दिया। सुबह 6 से रात को 11 बजे तक मैं उसके साथ होमवर्क, ले जाना आ जाना सब कुछ की शादी करता था। क्यों? कि मेरा गोल था असली मलिक इनकम को क्रॉस करना। लेकिन मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं तो वो अच्छी गवर्नमेंट के पोस्ट पर जाए और वो अच्छी गाड़ी ले, तब जाके मैं असली मलिक को मिलूं कि दोस्त मैंने मेरे जीवन में या भले कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बच्चे को मैंने 100% लगाकर यहाँ अच्छी पोस्ट दिलाई। ये सपने थे हमारे, थे क्या थे। लेकिन वो दोनों बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हो गए और मैं भाग्यशाली हूं सर, इस आसिम जैसी सिस्टम मेरे को मिली 2018 में। स्टार्ट अब होता है काम। मैंने बात बोली ना अभी कि मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जो कहूं वो कम है। वो इंसान मेरे घर पे आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने कंपनी में पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। तब हम सोशल एक्टिविटी करते थे। जो भी समय हमारे पास बचता था वो समय हम सोशल एक्टिविटी में देते। और उस सर ने समझा दिया, हमारी समय की ग्रेट अपलाइन रमेश भाई सोन की, उसके लिए अभी एक बार और ताली, क्योंकि आपको उसे शायद 2 साल से पहचानते हैं। हमारे गिर सोमनाथ के पाए के पत्थर है। तो गिर सोमनाथ की धरती पे एक भी आईडी नहीं था आरसीएम का। तब से उन्हें वो मेहनत की, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा उसकी कितनी मेहनत थी, कितने हद तक उसको आदत थी। वही आग अभी न अभी बहुत बाहर निकल रही है। वो व्यक्ति इंसान 2/5/18 को मेरे घर पे आते हैं और मेरे को बोलता है रिश्ते में मैं उसका जीजू होता हूं। तो यहाँ हमारे सौराष्ट्र में बोलते हैं पटेल, जो गुजराती लोग को समझते हैं। वो बोल रहे हैं कि पटेल मैंने एक सिस्टम में पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया है। वो कौन सी सिस्टम है? तो उसने बोला आरसीएम। आरसीएम मेरे फैमिली में 2011 में थी। मेरे बड़े भैया की आईडी थी। मैं खुद उसका सारी प्रोडक्ट यूज कर रहा था। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन ये किया था कि सर कोई बात नहीं, बड़े भैया है उसकी आईडी लगा दो। लेकिन वो आदमी तब उसमें क्या मेरे देखते थे, मेरे को भी नहीं मालूम था। तो उसने बोला कि बड़े भैया की आईडी तो हम फाइनली लगा ही लेंगे, और पहले आपकी आईडी हमें लगानी। तो मेरा किस्मत कुछ अच्छा था, मैंने पहले दिन से कुछ सवाल नहीं किया। पहले दिन से मैं प्राउड करता हूं माई सेल्फ पर कि मैंने कभी अपलाइन से कभी कोई कसरत नहीं, पहले दिन से ऐसा रहा मेरा। मैं भाग्यशाली हूं। वो बातें मैं लास्ट में करूंगा। तो मैंने मेरा 4 डॉक्यूमेंट दे दिया और आईडी मैंने जनरेट कर दी और 15 लीटर तेल से मैं ज्वाइनिंग हुआ, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, राइस ब्रांड हेल्थ ग्राउंड। सब यूज करते हो? यस। नहीं करते तो प्लीज कर लेना। क्यों कर लेना? 2018 पहले मैं मेसन का काम करता था। 2015 तक मैंने मेसन का काम किया। वो सारी चीजें मेरे को अच्छी तरह आती है। तो सीमेंट की एलर्जी इतनी सारी हो गई कि मेरे को मजबूर ये काम छोड़ना पड़ा। मैं अच्छा मेसन था, कारीगर था मैं। लेकिन जहां राजकोट तक हॉस्पिटल आया तो राजकोट वाले डॉक्टर ने बोला कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा सर मैं खेडूत हूं। तो उसी ने मेरी भाषा में मेरे को समझाया, अगर आप रस्ता रखना चाहते हो
तो आप क्या करते हो, उसको क्या देते हो? एक जो स्वाभाविक है, पानी और खाद हम दे देंगे तो बच्चा बड़ा होंगे। अगर नहीं रखना है तो क्या करोगे? उनको खेल देंगे। तो वही आपके साथ है। अगर इस एलर्जी का आपको बचना है तो आपको सीमेंट का काम छोड़ना पड़ेगा, यानी कि बेसक काम बंद कर देना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने वो काम पे छोड़ दिए। लेकिन जब तक काम छोड़ा, उस 3 साल हो गए थे, फिर भी जो स्किन का प्रॉब्लम था वो नहीं जा रहा। दवाइयां लूं तब तक 10 साल, दवा बंद करूं फिर से स्टार्ट। लेकिन 2018 में मैंने परिवार में आरसीएम हेल्थ का राइस ब्रांड ऑयल आया और मैंने यूज करना स्टार्ट किया। एक ही महीने में सर, एक ही महीने में मेरा जो स्किन का प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो तब तो कुछ मालूम ही नहीं था, हम तो तेल ही समझते थे, जैसे हम आप तिरुपति को समझते हैं। तेल का अभ्यास हमारे पास तब था ही नहीं कुछ। तो आज हम बड़ा महात्मा बन जाते, कहते हैं मार्केट में तेल तो तेल होता है। तब हम भी कहते हैं कि तेल तो तेल होता है, लेकिन नहीं, तेल तेल नहीं होता। अगर जो तेल तेल होता तो दिनेश सावड़ का जो स्किन का प्रॉब्लम था वो बंद हो जाता। मार्केट से मैं खा ही रहा था तिरुपति का, पर तेल तेल नहीं होता सर। तेल को हमें समझना चाहिए, तेल का अभ्यास हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक महीने में मेरा स्किन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हुआ। मेरी मम्मी को अस्थमा का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ, और मेरे मिसेस को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। मेरे सिस्टम में सीरियस नहीं इसलिए ही हुआ, तब से लेकर 12 महीने तक से, वो बात का मुझे अफसोस है, 2018 से 2019 तक मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज की, प्रोडक्ट ही यूज की। ये कुछ समझ में नहीं आता। मैंने अपने ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन मैं कभी मीटिंग में नहीं गया। वहां हमारे रमेश भाई की शॉप थे, वहां वीकली मीटिंग हुआ करती थी। किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता कि सर आज 4 बजे मीटिंग क्या आ जाओ, तो मैं मेरे शेड्यूल में इतनी बिजी रहता था कि मेरे पास टाइम नहीं था। 1 साल तक मैंने प्रोडक्ट यूज की, प्रोडक्ट लेने में यूसी को नहीं जाता था सर, 1 साल तक। खास समझ, एक दिन ऐसी घटना बनती है, जो मेरी अपलाइन थी वो घर पे नहीं, और मेरे मिसेज पिछले 3 दिन